हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा यानी तुला राशि। आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। ये जो रीडिंग रहने वाली है वो अगस्त मंथ के लिए रहेगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर को लेके, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके मुझे चेकआउट कर सकते हैं। मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं ओवरऑल रीडिंग डालती हूँ, जस्ट लाइक कि जैसे इस वाले चैनल पर मैं राशि वाइज रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ओवरऑल रीडिंग रहती है। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से रीडिंग ले भी रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तुला राशि आपकी पास्ट में क्या चल रहा था। डिवाइन प्लीज गाइड करें लीब्रा यानी तुला राशि के पास्ट में क्या चल रहा था, देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है तुला राशि आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और फ्यूचर में यानी कि अगस्त में क्या एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में, क्या चीजें रहने वाली हैं तुला राशि। 6 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी तुला राशि आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में। लीब्रा, जस्टिस, और यूनिवर्स गाइडेंस क्या है तुला राशि आपके लिए अगस्त मंथ में। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हिडन फैक्टर में क्या है तुला राशि आपके लिए। हिडन फैक्टर में क्या है अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी तुला राशि आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा अगस्त मंथ के लिए तुला राशि आपके लिए। फाइनल आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये कि पास्ट में आप बहुत एक इन एंड आउट सिचुएशन में हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप ओवरलोडेड हो सकते हो वर्क से। ठीक है, बट यहाँ एक इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस नहीं था पास्ट में। कहीं ना कहीं तुला राशि आप कंफ्यूज्ड थे कुछ चीज़ों को लेके, किसी पर्सन को लेके, पर्टिकुलर पर्सन को लेके। एक इम्बैलेंस, एक इन एंड आउट एनर्जी आपकी लाइफ में थी। मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से ये सिचुएशन थी, बट ये थी कहीं ना कहीं। आप स्टक थे, आप कंफ्यूज थे, आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे थे अपनी लाइफ में। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो जो कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। एनी पर्सन बहुत ही इन एंड आउट है। फिजिकली एक अट्रैक्शन है इस पर्सन को लेके आपके मन में, या फिर आपको लेके इस पर्सन के मन में। बट यहाँ पे एक चीज दिख रही है, पर्सन काफी पैशनेट है, काफी रोमांटिक है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, गुड लुकिंग है। ठीक है,
बट ये रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ नहीं है, मतलब कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है और कमिटमेंट की कमी है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे लग रहा है कि मूव कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। मे बी हो सकता है फायर साइन, कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आ रहा हो, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में, या फिर आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अगस्त में 6 ऑफ सोर्ड है, तो अगस्त में आप मेंटली किसी से एक डिटैच फील करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बहुत टफ सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो सकती है, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मे बी ये सिचुएशन इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में शो हो रहे हैं। सबसे बड़ी, और इस पर्सन की वजह से ही शायद से आप इन एंड आउट फील कर रहे हो, आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में है जस्टिस। तो ये आपकी एनर्जी है लिब्रा, और आप के लाइफ में एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज बनी हुई है। हो सकता है आप किसी लीगल काइंड ऑफ सिनेरियो से गो थ्रू कर रहे हो, मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बात एक लीगल केस तक आ गई है, ठीक है, लीगल सेपरेशन तक आ गई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लिब्रा की लाइफ में एक लीगल काइंड ऑफ सेपरेशन चल रही है, या फिर लीगल केस रिलेटेड कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक जस्टिस की एनर्जी है कि आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपको इक्वली सपोर्ट मिले, इक्वल गिव एंड टेक हो आपकी रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में ओवरऑल तरीके से, ठीक है। इट्स अ मेजर आर्काना, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। आपकी लाइफ में सिचुएशन ऑन एंड ऑफ है, आपकी लाइफ में आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो किसी एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, ठीक है, और वो चीज़ कभी सही नहीं हो पा रही है, ट्रैक पर नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। एडवाइस में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो, ठीक है। आप एक कंप्लीट, एक स्ट्रॉन्ग लेवल वाली बाउंड्री सेट करो अपने चारों ओर, और आप पेशेंस रखो। थोड़ी सी स्ट्रगल है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, और जो आपको चाहिए उसके लिए आप बोल्डली अपनी आवाज़ उठाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप झुक जाओ, आप कुछ चीज़ें सोचो ही ना, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो चाहिए उस चीज़ के लिए आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे हिडन फैक्टर में कोई पर्सन नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत बोल्ड है, पैशनेट है, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो लिब्रा, जहाँ पे आप बहुत बोल्ड तरीके से कोई डिसीजन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हो, या फिर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में शो हो रहे हैं किसी तरह की, किसी हेल्प को लेके, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड और एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, बट आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो। आप इन चीज़ों की वजह से बैक टू बैक कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, स्ट्रगल है आपकी ओवरऑल लाइफ में, स्ट्रगल्स काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, प्लस हेल्थ इश्यूज भी आपको हो रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप फाइट कर रहे हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप फाइट कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा बोझ में हो, ऐसा लग रहा है एक बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली एक बर्डन बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स है, तो ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कितने लविंग हो, केयरिंग हो, आप सब कुछ करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप कोई अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, और
आप बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर वाली एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। पास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है देख लेते हैं आपकी लाइफ में लिब्रा। पास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक कंप्लीट हैप्पी सिनेरियो को लेके है। मे बी आप कोई रीयूनियन करना चाहते हो, ठीक है, बट आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो बट आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके अंदर एक कंफ्यूज एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकती है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप थोड़े से परेशान हो, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। और ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे जनरली ही आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हो, ठीक है, अपनी लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ये एक रीयूनियन की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आप कोई रीयूनियन करना चाहते हो बट वहाँ पे भी आपको एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। प्रेजेंट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, द हर्मिट, यस। तो इस पर्सन की वजह से आप डीप आइसोलेशन में हो, आप कहीं ना कहीं बहुत उदास हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन नॉन कमिटेड है, बिकॉज ये पर्सन मतलब एक होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक डिज़ायर ही नहीं है इस पर्सन के अंदर, और आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। डीप आइसोलेशन, डीप एनालाइजेशंस आप कर रहे हो, यहाँ पे ये मेजर आर्काना है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी चेंज क्रिएट करी है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में। एक बहुत सैडनेस की एनर्जी है आपके अंदर, और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है इस इंसान ने, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन ने। वर्गो एनर्जी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि डेली ही बेसिस पे आप इस पर्सन से डील करते हो, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन, लेकिन आप बहुत वाइज एंड मैच्योर नज़र आ रहे हो। आपके अंदर कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ डेवलप हुई है, कुछ नॉलेज, कुछ विजडम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, फ्यूचर की एनर्जी में लिब्रा आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। तो आप डिसकंटेंटमेंट से दूर जाना चाहते हो, आपके अंदर एक डिसकंटेंटमेंट है, एक अपसेट एनर्जी है, एक लाइक इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्राई भी कर रहे हो, और आप अपने आप को हैप्पी फील कराने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आप खुश नहीं हो। जो आपके पास है उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, और अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपका मन नहीं लग रहा है। तो आप ना इस डिसकंटेनमेंट से कहीं ना कहीं अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो कि आपके मन से ये चीज़ें चली जाएं, आप हैप्पी फील करो, बेसिकली आप ये चाहते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है, बट आप कोशिश ये कर रहे हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है, और आप कुछ इमोशनल फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पास जो है उसमें आपको
डीप डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगी कि डीप डिससेटिस्फैक्शन है। यहाँ पे चैलेंज में जस्टिस क्यों है, देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड, आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो बिकॉज ऑफ दिस जस्टिस कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप किसी एक सिचुएशन में बहुत एफर्ट कर रहे हो, लेकिन सामने से वो एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, या जो रिजल्ट है वो आ नहीं रहे हैं। आप अपना 100% दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और आप अपनी तरफ से पूरी तरह से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने से वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, सामने वाले को वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हो। अगेन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी कोई फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेकिन यहाँ पे आप डीप हर्ट हो, जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही कर रहे हो, आप ही सफ़र कर रहे हो, आपने इतना कुछ करने का ट्राई किया, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ लगे रह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कर रहे हो, दे रहे हो, यू आर ओनली गिवर इन दिस सिचुएशन, बट आपको बदले में कोई प्यार, कोई लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रही है। 7 ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्यों है यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि लिब्रा, आपको ना ऐसी सभी लोगों से, ऐसी सारी सिचुएशन से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, और आपको अपने करियर, अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, और आपको स्पेशली अपने फाइनेंसेस, अपने मनी, जॉब, करियर, इन सब पर ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इन सारे लोगों को, इन सारी सिचुएशंस को कम्प्लीटली कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, हम देख लेते हैं। हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, ओके। तो हिडन फैक्टर में यहाँ पे विक्ट्री है, अल्टीमेट सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी कोई पर्टिकुलर पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर यहाँ पे आपने अपने लिए सोचना स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एक सक्सेस लेकर आ रहे हैं, एक विक्ट्री वाली एनर्जी आपको फील हो रही है लिब्रा, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है आपको लेके बहुत पैशनेट फील करें, अट्रैक्शन फील करें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है लिब्रा आपके लिए, देख लेते हैं। अगस्त मंथ में नाइट ऑफ सोर्ड, तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना यहाँ पे कट ऑफ कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि फाइट्स हो रही है आपकी किसी पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से, या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, या आप एक कम्प्लीटली आप देख रहे हो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तेजी से, ठीक है, आपकी तरफ बहुत इम्पल्सिवली आ रहे हैं, एंड आपकी जो बातचीत हो रही है वो इतनी खास नहीं है, इट्स अ रूड कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी में हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल आउटकम में। क्वीन ऑफ कप्स लिब्रा, अगस्त, द स्टार, यस, अगेन आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस सिचुएशन में अपने आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हो, और ये एक्वेरियस एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक हीलिंग दिख रही है आपकी लाइफ में, आप एक प्रॉपर हीलिंग की तरफ जा रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि आपका जो प्यार है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए शायद से इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको खुद को ही वो प्यार देना पड़ेगा, आपको खुद को ही वो लव एंड अफेक्शन देना पड़ेगा। तो आप अपने आप को लव एंड अफेक्शन दे रहे हो, आप अपने लिए केयर कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस कर रहे हो, और अपनी हीलिंग पर पूरी तरह फोकस कर रहे हो। तो हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो लिब्रा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखते हैं और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा आपके लिए अगस्त मंथ में। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रा आपकी लाइफ के लिए अगस्त के मंथ में।
sacrifice, okay. Harmony, wow. लिब्रा, आपके लिए ना यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा फील हो सकता है कुछ मोमेंट्स में, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। बट आई डोंट नो यूनिवर्स आपको ऐसा लेसन क्यों देना चाह रहे हैं, बट ये सब मैंडेटरी कि आपको फील हो कि एक गिविंग एनर्जी, एक सेक्रीफाइस की एनर्जी आपको महसूस हो रही है। बट इट्स ब्यूटीफुल, इसको आपको एम्ब्रेस करना है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको मिलने वाला है और जो मिल रहा है कॉन्स्टेंटली। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ 12th हाउस एनर्जी, आप समझ सकते हो, ये 12वें घर की एनर्जी है, ये पाइसीज एनर्जी है, जहाँ पे आपको एक सैल्वेशन, एक मोक्ष की चीज़ें महसूस होती हैं, ठीक है। तो मे बी आप इन सब चीज़ों को महसूस करने के बाद आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो, आप मेडिटेट करना स्टार्ट करो, आप स्पिरिचुअल आश्रम में प्रवेश करो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो। इट्स अ मैंडेटरी फॉर यू लिब्रा, ठीक है। हार्मनी एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें सही होने में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं डेफिनेटली। आपके बीच प्यार है, लव एंड अफेक्शन है आपके रिश्ते में, बट स्टिल यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आउटर चैलेंजेस हो सकते हैं, इनर चैलेंजेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि आपको आपके रिलेशनशिप में एक जो होता है ना पीस आ जाए, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को डील करना पड़ रहा है एक साथ। बट इट्स ओके, कोई नहीं, इसमें कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा लेसन है। मुझे ऐसा लगता है लिब्रा आपकी लाइफ में ना, ठीक है चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आप ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं। बट आप ये समझ सकते हो कि लिब्रा का मेन जो प्रोसेस है ना वो स्पिरिचुअलिटी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है लिब्रा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को इम्ब्रेस करने आए हैं, ठीक है। तो 5, 6 और नंबर 3 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।